अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना उसमें हम लोग फूड लॉज को कवर करेंगे इंशाल्लाह। फूड लॉज के ऊपर ना हम लोग सिर्फ 10 लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हमारे पास ये PPFR 2018 जो है इसको मेन टारगेट करना है हम लोगों ने ना। पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 इसको हम लोग टारगेट करेंगे। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है ना मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो उस हवाले से आप लोगों को ना इसमें बड़ी सारी हेल्प मिलेगी। मैं जो आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो अक्सर इसमें से आते होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। फालतू चीज़ें नहीं करेंगे, जिस सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें जो है ना वो करेंगे। 10 लेक्चर इसके ऊपर बनाऊंगा मैं, तो इसको इंशाल्लाह ना हम लोग कंक्लूड कर देंगे, जल्दी से ख़त्म कर देंगे जी। तो चलो मैं ना आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके ना इसको ज़रा अच्छे से ना वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसको ना हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ना कवर करना है, जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है। तो जो अजाफी चीज़ें होंगी ना उसको आप लोगों ने खुद एक दफ़ा ना पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, जो अपना लेक्चर है ना इसको हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो फाइल खोली हुई है आप लोगों को इंटरनेट से मिल जाएगी, लेकिन इसके ऊपर ना मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। इसको फाइल को आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको इजीली इससे ना पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो इसका नाम है ना, आप लोगों ने एक्ट का नाम लाजमी तौर के ऊपर लिखना है, याद रखना है। जो FIA का एक्ट होता है, जो नारकोटिक्स का एक्ट होता है, तो उसमें भी उसका नाम पूछते हैं कि हाँ जिस एक्ट का जो है ना पूरा नाम क्या है। तो इस एक्ट का जो PPFR 2018 का जो है ना इसका पूरा नाम क्या है जी, पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018, ये इसका ना पूरा नाम है। अच्छा, 2018 ये किस सेक्शन के अंदर आता है? ये सेक्शन 57 के अंदर आता है। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, 2 MCQs हो गए। आगे चलो जी। इस लॉ ने 2018 ने किस लॉ प्रीवियस को रिप्लेस किया था? तो 2017 का जो PPFR 2017 था उसको रिप्लेस करके 2018 आया है। आगे जी। अच्छा, उसके बाद ना इसकी हम लोग वो ना कुछ कंटेंट्स हैं PPFR 2018 के। ये कंटेंट्स आप लोगों ने एक दफा पढ़ लेने हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करना है और एडवांस तक जाएंगे। एक और चीज है, मैं समझता हूँ कि वैसे जो है ना ये PPFR 2018 जो है ना, वैसे ही जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फूड साइंटिस्ट हैं उनको वैसे ये ना आना भी चाहिए। मैं इंडस्ट्री में जब काम करता था ना तो मेरा इनके साथ ही काम होता था। क्यों? मैंने इंडस्ट्री के जो लेबल होते, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलप होती तो उसका जो लेबल होता था वो मैं बनाता था और पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस जाके उसकी अप्रूव करवाता था, ठीक है। लेबलिंग की सारी साइंस जो है ना वो आनी चाहिए। वैसे भी आप लोगों ने इसको फ्रीलांसिंग के तौर के ऊपर भी लेके चल सकते हो। अच्छा जी, ये आप लोगों ने पढ़ना। आज हम लोगों ने ना इसकी डेफिनेशन को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ये 5-6 मिनट के लेक्चर में ही ना इन डेफिनेशंस को कवर कर लेंगे। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे, आप लोग कंटेंट देख रहे हो, इनको भी हम लोग खत्म कर लेंगे। डेफिनेशन में भी वो वाली डेफिनेशंस करनी है जो मोस्ट डिबेटेड होती हैं, जो अक्सर पूछी जाती है। बाकी आप लोगों को मैं ना उसका कंसेप्ट दे दूंगा जो बाकी डेफिनेशंस होंगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन है जो हमारे पास वो है जी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? कोई भी कहता है अनाउंसमेंट होती है जो ओरली या रिटर्न फॉर्म में बताई जाती है। बेसिकली ये होते हैं कि इश्तिहारात जो होते हैं किसी भी चीज के, जो उसकी सेल को बढ़ा दें, ठीक है। तो ये इश्तिहारात होते हैं। इसमें क्या लिखा है जी? नोटिस, सर्कुलर, लेबर, रैपर होता है जो इनवॉइस और एनी अदर रिटर्न डॉक्यूमेंट एंड एनी पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय ओरली और बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग विजुअल और and our sounds and the expression advisor shall be constructed accordingly। बस आप लोगों ने इतना याद रखना है कि आप लोगों ने टीवी के ऊपर अक्सर इश्तिहार देखे होंगे। जो ओलपर का इश्तिहार चल रहा है, नेस्ले का चल रहा है, जो वो क्या है, वो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। इतना कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, ईजी है ये। अच्छा, अप्लायंस क्या होता है जी? यूटेंसिल्स होते हैं जो फूड की प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी? कहते हैं यूटेंसिल, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस और आर्टिकल यूज आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग, प्रिपेयरिंग, कीपिंग, सेलिंग, सप्लाइंग एनी फूड। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? ये बर्तन वगैरह जो घरों में आप लोगों ने किचन वगैरह में देखे होंगे। तो ये सारे क्या हैं जो खाने को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे के सारे अप्लायंस हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अप्रूव्ड क्या है? अप्रूव्ड जहां पे भी वर्ड, अच्छा अब इस चीज को आप लोगों ने देख लेना कि अप्रूव का मतलब है कि अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी, चाहे वो नसीम फूड अथॉरिटी है, चाहे वो KP के फूड अथॉरिटी है। तो अप्रूव्ड जहां पे लिखा होगा तो उसका मतलब होगा जी ये जो चीज है ये अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूव है। बेकरी क्या होता है इसके बारे में आप लोग, अच्छा
इसमें चीजें मैं आप लोगों को सारी बताऊंगा, लेकिन जो मेन कंसर्न होगा वो मेन डेफिनेशन होगा, वो जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने उसको लिख लेना है। बेकरी क्या होता है जी? मींस एनी प्लेस वेयर इज कैरिड द प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ पैकेजिंग, स्टोरिंग, डिस्प्ले और सेल ऑफ द क्रीम, बिस्किट, केक। ये पता ही है आप लोगों को, कोई भी जहां पे बेकरी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, प्रिपरेशन हो रही हो, प्रोडक्शन हो रही हो, तो वो जगह क्या करती है, उसको हम लोग बेकरी कहते हैं। ठीक है जी। बोटलिंग फैक्ट्री क्या होती है? मींस एनी प्लेस इन विच एयरेटेड वाटर, सोडा वाटर, मिनरल और स्प्रिंग वाटर, सिरप और अदर। अच्छा सुन लो, बोटलिंग फैक्ट्री क्या होती है? जहां पे जैसे हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आ जाते हैं, जहां पे कार्बोनेशन वगैरह होती है, तो ये बोटलिंग फैक्ट्री होती है। एयरेटेड वाटर जो है वो मैन्युफैक्चर या तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा इसको मैंने ना आप लोगों ने चीज को गौर किया होगा कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि आप लोगों को ना टाइम ही ना लगे कि इसको थॉरली रीड करने का। हाँ, अब ये फर्स्ट डेफिनेशन आ गई है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के हवाले से, इसको कहते हैं जी क्लेम। ठीक है, क्लेम क्या होता है जी? अच्छा पहले क्लेम को समझ लो, क्लेम होता क्या है? क्लेम होता है कि हम लोग, देखो आप लोगों ने कभी हनी लिया होगा, शहद लिया होगा, तो उसके ऊपर लिखा होगा कि फलाने जंगलों से लिया गया शायद। ठीक है, ऑर्गेनिक कोई चीज खाई होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऑर्गेनिक चीज है, अनप्रोसेस्ड उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, यानी उसमें फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं हुआ होगा। इस तरह ही जी 100% प्योर आप लोगों ने लिखा होगा, चीज के ऊपर लिखा है जी ताकत का खजाना, चीजों वर्ड्स के ऊपर ना, प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने लिखा होगा। ये सारे के सारे ये स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कि विटामिन से भरपूर, विटामिन ए डी से भरपूर, घी के डब्बों के ऊपर आप लोगों ने इस तरह की चीजें लिखी देखी होंगी। तो ये क्या है? ये सारे क्लेम्स है। यहां पे क्या लिखा हुआ है जी? means any representation which states suggested or implies that a food has particular qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing, composition or any other quality। ठीक है, ये क्लेम है जैसे आप लोगों को समझाया। कमर्शियल ऑपरेशन, ये इसको मैंने कट कर दिया, ये इतना कोई जरूरी नहीं है। कमर्शियल ऑपरेशन वही होते हैं जैसे फूड प्रीमिसेस जो होती है, वहां पे कमर्शियल ऑपरेशन से क्या मुराद है कि कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जिससे आप लोगों को रेवेन्यू या कैपिटल जनरेट कर रहे हो आप लोग। कॉन्टैक्ट मटेरियल, अब ये दूसरी आ गई है। ठीक है, ये सेकंड है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कॉन्टैक्ट मटेरियल क्या होता है? जो फूड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं जी कॉन्टैक्ट मटेरियल। जैसे हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है, फूड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। कोई भी चीज है, फूड है, जो उसमें उसकी जो पैकेजिंग है वो इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। वो बात की बात है कि उसकी स्पॉइलेज या डिटोरिएशन या उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसमें उस चीज का क्या रोल है। तो लेकिन कॉन्टैक्ट मटेरियल क्या होता है? जो डायरेक्ट फूड के कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है, सब्सटेंसेस व्हिच इज इंटेंडेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद फूड। अच्छा, ये हाईलाइट कर दी, इसका आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। जो चीजें बता रहा हूं इसको लाजमी तौर के ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग ना। कंटेनर क्या होता है पता ही है आप लोगों को? मींस एनी पैकेजिंग ऑफ फूड फॉर डिलीवरी एज अ सिंगल आइटम वेदर बाय द कंप्लीट और पार्शियली इनक्लोज द फूड एंड इंक्लूड्स रैपर, कंटेनर में इनक्लोज सेवरल यूनिट्स और टाइप ऑफ पैकेजिंग इज ऑफर्ड। कंटेनर का आप लोगों को पता ही है, जैसे आप लोगों ने कैंस वगैरह देखे होंगे, छोटे भी आते हैं, बड़े साइज के भी आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बड़ा कंटेनर है, छोटा कंटेनर, ये बेसिकली पैकेजिंग जो है ना वो मटेरियल है। अच्छा जी, आगे जो कंट्रावेंशन आ गई है, कंट्रावेंशन जो है वो अगेन जो है ये थर्ड मोस्ट, दो ऊपर गुजरेंगे, ये तीसरी है जी। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कंट्रावेंशन किस चीज को कहते हैं? कंट्रावेंशन होता है जैसे फर्ज करो आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया होता है प्रोडक्ट का ना, कि जो आप लोग चीज कह रहे हो कि आया उस चीज में वो चीज है भी कि नहीं। आप लोग किसी चीज में क्लेम कर रहे हो कि इसमें आयोडीन है, इसमें विटामिन ए डी है, तो जब उसको चेक किया जाए तो उसमें होनी भी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो वो क्या होगा? वो कंट्रावेंशन होगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन इंक्लूड्स एनी फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। जो आप लोग चीज लेबल के ऊपर लिख रहे हो या उसको बता रहे हो ओरली या रिटन फॉर्म में, तो जो चीज आप बता रहे हो वो उस प्रोडक्ट में होनी भी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो क्या होगा? फेलियर टू कंप्लाई, ये कंट्रावेंशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कवरिंग का आप लोगों को पता ही है, इजी है। डेयरी का आप लोगों को पता ही है, कोई भी ऐसी चीज है जहां पे मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्रीम, चीज, बटर, इस तरह की चीज बन रही है, पैक हो रही है, सेल हो रही है। ठीक है, तो ये डेयरी होगा। फूड अथॉरिटी का क्या मतलब है जी? पंजाब मींस पंजाब फूड अथॉरिटी रिस्पांसिबल टू कैरी आउट विद इन इट्स जुरिसडिक्शन द एग्जीक्यूशन एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011। अच्छा जी, इस एक्ट के बारे में ना, ये फर्स्ट एक्ट था 2011, इसके बारे में हम लोग डिटेल से ना आगे जैसे इस ये डेफिनेशन खत्म होती है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ना वो 5 मिनट लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्ट था ये पीपीएफआर फर्स्ट था, इसको आप लोगों ने जस्ट इतना याद रख लेना। जितने भी नेक्स्ट एक्ट बने हैं वो इसी को अपडेट करके बने हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी फूड बिजनेस। फूड बिजनेस क्या किसको कहते हैं? ये क्या चीज होती है?
फूड बिजनेस क्या है जी? मींस एनी बिजनेस इन द कोर्स ऑफ विच कमर्शियल ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू फूड और फूड सोर्सेज आर कैरिड आउट। ठीक है, ये भी इजी आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है कि कोई भी कमर्शियल ऑपरेशन जो इन रिस्पेक्ट टू फूड जो है, वो हम लोग फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या होगा जी? वो फूड बिजनेस होगा। ठीक है, ऐसे ही कमर्शियल ऑपरेशंस क्या थे, आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जिससे हम लोग कैपिटल या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? कमर्शियल ऑपरेशन होगा जी। फूड सोर्स क्या है आप लोगों को पता है? लाइफ स्टॉक से फूड लेना या क्रॉप्स वगैरह से, ये दो सोर्सेज होते हैं। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी किसको कहते हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये चौथी है, ठीक है, तीन हो गई हैं, ये चौथी, इसको भी आप लोग देख लो कि फूड टेस्टिंग जो लेबोरेटरी है वो क्या कहते हैं। अच्छा, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी कोई भी ऐसी लेबोरेटरी हो सकती है जिसको पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्या किया हो, उसको एक ना स्पेसिफिक दिया हो कि आप लोग भी जो है ना हमारे अंडर आके हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव हो। ठीक है, बाज़ औक़ात होता ही है कि हम लोग जब सैंपल लेते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के तो हम लोग डिफरेंट लैब्स में भेज देते हैं, जैसे करशी की लैब है, पेप्सी की लैब है, हमदर्द वालों की लैब है, या पीसीएस तैयार है, तो इस तरह की लैब से भी टेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लैब जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव होती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी खुद यहाँ से जो है वो टेस्टिंग वगैरह करवा लेती है। अच्छा जी, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे पास जो है ना वो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ना वो होना बहुत जरूरी है। जैसे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के इक्विपमेंट्स होते हैं, मफल फर्नेस हो गई, हॉट एयर ओवन हो गया, सॉक्सलेट ऑपरेटर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो होने चाहिए। ग्लासवेयर होना चाहिए, बीकर, सिलेंडर, फ्लास्क वगैरह ना, ये सारे के सारे होने चाहिए फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में, जहां पे हम लोग फूड को टेस्ट कर सकें कि इसकी स्पॉइलेज की वजह क्या है, या इसकी डिटोरिएशन की वजह क्या है, या इसके खराब होने की क्या वजह थी, कौन से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ग्रो किए थे तो इसको ये फूड खराब हुई थी। अच्छा जी, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। फॉर्म को आप लोगों को पता ही है, इसको रहने दो फ्रेश। अब ये पांचवी डेफिनेशन है। हाँ जी, हम लोगों ने चार, मैंने जिसको बता रहा हूँ उसको आप लोग लाजमी तौर के ऊपर नोट करिए स्टूडेंट्स। अच्छा जी, फ्रेश किसको कहते हैं? फ्रेश कहते हैं ऐसी चीज को जो अनप्रोसेस्ड हो, ठीक है, रॉ स्टेट में हो, जिसको ना फ्रीज किया गया हो, ना वो किसी थर्मल प्रोसेसिंग से गुजरी हो। यहां पे क्या लिखा है ये भी सुन लो। Means that the food is unprocessed in its raw state and has not been frozen or subjected to any form of processing including thermal or any other form of preservation। ठीक है, वही बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी है। गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अगर यहाँ की पंजाब की फूड अथॉरिटी है तो पंजाब फूड अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आएगी। अगर सिंध की है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर आएगी, ऐसे केपी की है तो केपी के अंडर आएगी। हाँ जी, होमोजेनाइज्ड मिल्क, ये अब छठी डेफिनेशन है। ठीक है, होमोजेनाइज्ड मिल्क को कहते हैं। बेसिकली हम क्या होता है जी, जब मिल्क को हम लोग थोड़ी देर के लिए लगते हैं तो उसके जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं, तो हम लोग मिल्क को क्या करते हैं? चर्न करते हैं। चर्न करेंगे तो उसके जो फैट के पार्टिकल का साइज होगा वो टूट के बिल्कुल माइनर से छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक रहना चाहिए 48 आवर्स तक ना, 48 आवर्स तक फैट ग्लोब्यूल्स को खुद ब खुद ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ जो है ना वाजिया क्रीम जो होती है, जो मलाई होती है, उसकी वाजिया तौर के ऊपर उसको ऊपर नजर नहीं आना चाहिए, उसकी सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होमोजेनाइज्ड मिल्क होगा। यहाँ पे क्या लिखा सुन लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर निशान लगा लो। ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा जी, टू एंश्योर ब्रेकअप ऑफ द फैट ग्लोब्यूल कंटेन देयर इन टू सच एक्सटेंट दैट 48 आवर्स ऑफ क्वेश्चन स्टोरेज नो विजिबल क्रीम सेपरेशन अकर इन दी मिल्क। ठीक है, वही बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी है। ह्यूमन कंजप्शन का आप लोगों को पता ही है। इंपोर्टर क्या होता है? जो बाहर से चीजें मंगवा होता है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। इंपोर्ट होता है कि बाहर से चीजें अपनी कंट्री में मंगवाना। एक्सपोर्ट क्या होता है? अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में चीजों को भेजना। इंपोर्टेंट वो ये जो फूड को इंपोर्ट कर रहा है वो बेसिकली ये जो है ना इंपोर्टर, ये एक पूरी साइंस है कि हम लोग जो फूड आइटम है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आ जाता है जी, हाँ जी, जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, ये सारी चीज ना वो हम लोग देखेंगे। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ जी, इन्फेंट के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। अभी ये 7वीं आ गई है। ठीक है, 7 इन्फेंट किसको कहते हैं? लोगों को इन्फेंट और टोडलर का नहीं पता होता। इन्फेंट किसको कहते हैं, टोडलर किसको कहते हैं? अच्छा, जो 6 महीने से लेके 12 महीने के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, 12 महीने तक बच्चों को हम लोग कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, जो टोडलर होता है वो 1 साल से 5 साल के बच्चों को हम लोग कहते हैं। इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्फेंट मींस अ पर्सन हु इज नॉट मोर देन 12 मंथ ऑफ द एज। वही बातें हैं, 12 महीने से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्फेंट कहेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को पता है, कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीजें जो प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज हो रहे हैं उसको हम लोग इंग्रेडिएंट कहेंगे। लेबल क्या होता है?
हाँ जी, ये जो है इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेबल है मींस अ डिस्प्ले ऑफ द रिटन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर ऑन द इमीडिएट कंटेनर ऑफ एनी आर्टिकल एंड ऑन द रिटेल पैकेज ऑफ सच आर्टिकल अनलेस इट इज इजीली लेजिबल थ्रू द आउटसाइड कंटेनर और रैपर। अच्छा, लेबलिंग वैसे जो है ना, वीडियो लंबी हो रही है, इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। लेबलिंग एक पूरी साइंस है, ठीक है, एक पूरी आर्ट है। लेबलिंग जो है ना पूरी आर्ट है। उसमें जब मैं इंडस्ट्री में काम करता हूं तो मेरा ये काम ये होता था कि लेबल अप्रूव करवा। लेबल के ऊपर हम लोग ना बेसिकली 5 जो बेसिक चीजें होती है ना वो देखते हैं कि हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांड नेम है वो होना चाहिए, प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो इस तरह की 2-3 और चीजें होते हैं जिसको हम लोग लाजमी तौर के ऊपर देखते हैं। आगे इसका पूरा इसके ऊपर चैप्टर है, ठीक है। तो लेबलिंग का आप लोगों को वो पूरे से पता होना चाहिए कि लेबल जो अच्छा लेबल है उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें जो वो मेंशन होती है। बट यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि कोई भी रिटर्न जो है डिस्प्ले जो प्रिंटेड या ग्राफिक मैटर होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं उसको हम लोग लेबल कहते हैं जी। लॉट, हाँ जी, अब ये 8वीं है, 7 हो गई है। यहाँ पे काफी ज्यादा लिखी है, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो पीएचडी के एडमिशन टेस्ट में, एमफिल के एडमिशन टेस्ट में, लेक्चरर बीपीएस 18 का जो पेपर होता है उसमें ये जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें से वो मैं आप लोगों को हाईलाइट भी साथ साथ करी जाऊं। लॉट क्या होता है? लॉट होता है जी कोई भी ऐसी चीज जो सेम प्रोसेसिंग कंडीशन में बनी हो ना उसको हम लोग लॉट कहते हैं, ठीक है। होता ये है सेम, अच्छा, लॉट का मतलब होता है सेम सोर्स के रॉ मटेरियल्स होते हैं, सेम ही जगह से लिए गए होते हैं और सेम ही प्रोसेसिंग कंडीशन के थ्रू एक चीज बनाई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं हाँ जी जी ये उसका लॉट है, या ये एक लॉट का माल है, या ये दूसरी लॉट का माल है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लॉट मींस अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस एसेंशियल अंडर द सेम कंडीशन, यानी उसका टेम्परेचर सेम था, उसकी जो स्टोरेज कंडीशन थी वो सेम थी, उसका जो रॉ मटेरियल था प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सेम था। होता यह है कि हम लोग लॉट को इसलिए यूज करते हैं, लॉट नंबर इसलिए देते हैं, बैच नंबर और लॉट नंबर इसलिए देते हैं ताकि प्रोडक्ट को अगर कोई भी खराबी आ जाती है, स्पॉइल हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है तो हमें आइडेंटिफाई करने में, मसला समझने में ना आसानी होती है कि हाँ जी ये जो था इस लॉट का माल था तो इसमें हम लोगों ने यहाँ से लेके जो सामान था वो यूज किया था, प्रोसेसिंग कंडीशन, स्टोरेज, टेम्परेचर ये थी, तो ये मसला आया तो इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। मिल्क सेलर क्या होता है पता ही आप लोगों को, ओनर का भी पता ही है, पर्सन किसको कहते हैं वो भी आप लोगों को पता है। हाँ जी, प्रीमिसेस क्या होता है? प्रीमिसेस और फूड प्रीमिसेस सिंपल सी बात है, कोई भी दुकान, कोई भी मैरिज हॉल, कोई भी स्वीट्स एंड बेकर्स, कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, कोई भी जगह जहां पे फूड का जो है वो सेल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है या पैक किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड प्रीमिसेस। कोई भी दुकान, कोई भी जगह। अच्छा जी, प्रिपरेशन का पता है, प्रेजेंटेशन का आप लोगों को पता ही है, इसको ये सिंगल लाइन हाईलाइट किया, आप लोग इसको देख लो। हाँ जी, प्रोसेस्ड आ गया। अब ये जो है ना ये एक प्रोसेसिंग एड होगा और एक प्रोसेस्ड होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने जरा ध्यान से देख लेना। हाँ जी, प्रोसेस क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे आप लोगों ने ना फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी J1 की बुक में ना, ऑपरेशन दैट विल ऑल्टर द वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। जो फूड की जो वैल्यू है उसको ऑल्टर कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेस भी सेम ही है, ठीक है। हम लोग उसकी ट्रिमिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, पीलिंग करते हैं, तो ये भी सारे क्या है? ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडरगो एनी ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन दी सब्सटेंशियल चेंज, वही बात जो मैंने आपको बता दी है। ये सारी आगे प्रोसेसिंग लिखी हुई है जी, उसकी पैकेजिंग करना, हस्किंग करना, यानी उसका छिलका उतारना, वीट है या राइस है उसका हस्क उतारना, स्किनिंग करना, मिंसिंग करना, यहाँ पे मिलिंग करना। मिलिंग क्या होता है जी? गंदम के दाने से आटे को बनाना क्रश करके। अच्छा जी, चिल्लिंग है ठंडे उसको एनवायरनमेंट में स्टोर करना, फ्रीजिंग यानी उसको फ्रीजर में स्टोर करना, डीप फ्रीजिंग अंदर तक फ्रीजिंग हो जाए, जो भी चीज है वो पूरी अंदर तक सारे के सारे उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो फ्रीज हो जाए। ट्रिमिंग काटना होता है, क्लीनिंग, सफाई, कटिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसेसिंग एड क्या होती है? इसमें ये आप लोगों ने जरा आप समझ लेने कि प्रोसेसिंग एड किस चीज को हम लोग कहते हैं ना। अच्छा, यहां पे क्या लिखा पहले उसको समझ लो जरा। मींस एनी सब्सटेंस इज नॉट कंज्यूम एज अ फूड बाय इटसेल्फ इंटेंशनली यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, इसकी एग्जांपल से आप लोगों को समझ आएगी। जैसे हमारे पास एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, वो फूड तो नहीं है लेकिन हम लोग उसको साथ ही कंज्यूम कर जाते हैं। वो डो की जो है
प्रॉपर्टीज उसको बड़ा इनहेंस करती हैं। डो को बनाने के लिए वो बड़े ज़रूरी होते हैं एंजाइम्स, ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे वो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एंटी एडहेरेंट एजेंट्स हैं, जो चीज़ है उसको चिपकने से रोकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोसेसिंग एड है। प्रोप्राइटर आप लोगों को पता है, ये ओनर जो होता है वो आप लोगों को पता है ये सारा। रेफ्रिजरेटर रेचिंग फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री होती है जहां पे प्रोडक्ट्स को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे स्टोर किया जाता है, इसको हम लोग रेफ्रिजरेटिंग फैक्ट्री कहते हैं। इसको भी जरा देख लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन मींस अ सेक्शन ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011। इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों को पहले ही बताया कि 2017 का पीपीएफआर था, या 2018 का, वो सारे के सारे इसके क्या हैं, इसी का अपडेटेड वर्जन है। अच्छा जी, आगे क्या जी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। सुन लो, अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर बैंड, या हम लोग उसको प्रोहिबिटेड चीज कहते हैं, प्रोहिबिट है खाने के, उसको बैन किया गया है, वो वही चीज होगी जिसको पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो बैन कहेगी। जैसे हमारे पास एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, अमोनिया आ जाता है, इस तरह की ये चीजें जो है वो बैन है, वो खाने में नहीं इस्तेमाल हम लोग कर सकते। अच्छा जी, आगे क्या है जी, ट्रीटमेंट। वही बात आ जाती है, प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट ये सेम ही चीज है। कोई भी यहाँ तो उसको गर्म कर देंगे, उसको ठंडा कर देंगे, उसका ट्रीटमेंट, उसको पैक कर दिया, उसकी हालत बदल दी प्रोडक्ट की, तो ये क्या है, ये उसका ट्रीटमेंट है। टोडलर क्या होता है, पहले आप लोगों को बताया था इन्फेंट और टोडलर। इन्फेंट क्या होता है, वो 6 से 12 मंथ के बच्चे को कहते हैं, और जो टोडलर होता है वो 1 से 5 साल के बच्चे को कहते हैं। यहाँ पे हम लोग वो इसको देख लेते हैं। टोडलर मीन चिल्ड्रन एज बिटवीन 1 and 5 ईयर। ठीक हो गया जी। तो ये डेफिनेशन का छोटा सा पोर्शन था, आप लोगों को मैंने वो सारी चीजें बता दी हैं। इसमें जो आप लोगों को 8-9 डेफिनेशंस बताई हैं ना, आप लोगों ने जस्ट वही करनी है। मैंने ट्राई तो किया आप लोगों को अच्छे से समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं, वो मैंने कर दिया। लेकिन क्योंकि पेपर का टाइम जो है वो शॉर्ट है, पेपर होने वाला है, तो जो है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से ना देख लेना। जो चीजें आप लोगों को बताइए लाजमी तौर के ऊपर करना है, तो इंशाल्लाह ना इन्हीं डेफिनेशन में से ना वो पूछेगा। तो एक आप लोगों ने काम कर देना, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, तो कमेंट में ना मुझे लाजमी तौर के ऊपर बता दो। अगर आप कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर चाहते हो ना, तो उसके ऊपर हम लोग लेक्चर जो है ना वो बना देंगे। वो आप लोगों के लिए ना बड़ी इजी सा हो जाएगा। तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी करना है, इसको लाइक भी करना। इससे मुझे होगा कि अच्छा यार लोग इंटरेस्ट ले लें, चलो मैं ना वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर भी ना, क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं है, लेक्चर वगैरह पढ़ाना होता है, तो बड़े सारे मसले मसाइल होते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।